जब आप स्टेज पे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जब देखता हूँ ऑडियंस की तरफ तो मुझे नर्वसनेस होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ऑडियंस। मैं तो ऑडियंस को देखती ही नहीं। और सेकंड है आपका कन्वर्सेशन। ओके, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हमारे पास पार्टनर नहीं, किसके साथ प्रैक्टिस करें। तो अपने आप के साथ मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए। जब आप टूटी फूटी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, तब आप ग्रामर पे आइए। Hello everyone. So I am Dr. Mitali Jaiswal. I'm the founder of Life Sutra and Suicide Free India. I'm a 3-time TEDx speaker and this is my 3rd time in Josh Talk. And last time जो मेरा Josh Talk था, after listening to my story, 16 years of corporate and my winning Mrs. Delhi NCR, a lot of the people have asked a lot of questions. So I'm gladly here to answer all of those questions. आज मैं वो सारे questions जो आप लोगों को थे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी. So we are open for questions. So the first question is, how did you develop your techniques for overcoming stage fear and language barriers? Was there a turning point in your career? आंसर इज़ येस। हाँ, एक टेक्निक मैंने बिल्कुल क्रिएट की है। सबको स्टेज फियर होता है, मुझे भी होता है। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि स्टेज फियर कम्स फ्रॉम अ नेचुरल ब्रेन रिस्पॉन्स ऑफ एमिगडाला, कि जब आप बहुत ज़्यादा खतरा फील करते हैं किसी चीज़ से, तो आपका ब्रेन इस तरह से काम करता है जहाँ आपके हाथ कांपने लगता है, गला सूखने लगता है। ये सारा नेचुरल रिस्पॉन्स है ब्रेन का, ठीक है? तो सबको स्टेज फियर होता है। देयर इज़ नोबडी जिसको बिल्कुल स्टेज फियर ना होता हो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से टेक्निक्स यूज़ किए थे। कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स भी बताऊँगी, क्योंकि कुछ मेरे हैं, कुछ मैं जिनको जानती हूँ उनके हैं। आप उनमें से कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ऑडियंस की बात। जब आप स्टेज पे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जब देखता हूँ ऑडियंस की तरफ तो मुझे नर्वसनेस होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ऑडियंस, ठीक है? अब ऑडियंस को हैंडल करने का एक सिंपल सा तरीका है कि मैं तो ऑडियंस को देखती ही नहीं हूँ। आई नेवर लुक एट द ऑडियंस। ऐसा नहीं कि मैं इधर-उधर देखती हूँ, नहीं। मैं ऑडियंस की तरफ देखती हूँ, मगर अपने आई लेवल को मैं ऑडियंस से ज़रा-सा ऊपर रखती हूँ, जस्ट अ लिटिल अबव। तो ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम लुकिंग अ लिटिल अबव। थोड़ा-सा ऊपर उनसे निगाहें रखती हूँ, जिससे मैं अपनी स्पीच वैसे बोल पाऊँ जैसे मैंने तैयार की है, जैसे मैंने प्रैक्टिस की है, और मैं बिंदास अपनी स्पीच या टॉक या जो भी देना होता है मैं दे सकती हूँ। मगर ऑडियंस को ऐसा स्टिल लगता है कि मैं उन्हीं की तरफ देख रही हूँ। तो दिस इज़ माय टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, अगर आपके साथ ये वाला वर्क नहीं करता है, तो तब ऑडियंस में कोई भी एक फ्रेंडली फेस आप चूज़ कर लो, है ना? वो आगे बैठे वाला कोई हो सकता है या पीछे हो सकता है, कहीं भी कोई भी एक ऑडियंस में से कोई एक फ्रेंडली फेस, अगर आप उसको जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको चूज़ कर लो और पूरी स्पीच आप उसके लिए दो। आप भूल जाओ कि उसके अलावा पूरे स्टेज में कोई भी है, कंप्लीटली भूल जाओ। और पूरी स्पीच आप ऐसे दो जैसे कि आप उस इंसान को दे रहे हो, और आराम से आप अपनी स्पीच दे पाओगे विदाउट, लेकिन ऑब्वियसली इधर-उधर देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली लगना चाहिए ऑडियंस को कि आप उनको देख रहे हैं, मगर आप पूरी स्पीच उस एक इंसान के लिए दे रहे हो और फिर आप डिटेल में उसको समझा भी पाओगे। आप अपना 100% दे पाओगे जब आप किसी एक इंसान को, अपने जान-पहचान के इंसान को स्पीच दे रहे हो, ठीक है? टिप नंबर 3, और ये बहुत पावरफुल है और एक बहुत पावरफुल स्पीकर से आ रही है, उनका सजेशन था ये मुझे, कि जब भी आप स्पीच दे रहे हो, यू ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन वॉइस। आप अपनी वॉइस पे फोकस करें, आपकी वॉइस की प्रोनाउंसिएशन चीज़ों पे फोकस करें। आप ऑडियंस की तरफ फोकस कर ही नहीं रहे हैं, आप 100% फोकस अपनी आवाज़ पे करें। इट इज़ सो मेडिटेटिव। जब आप अपनी आवाज़ पे फ़ोकस करते हो और पूरा फ़ोकस अपने कंटेंट और अपनी आवाज़ पे रखते हैं, तो आपका ध्यान ऑडियंस की तरफ जाता ही नहीं है और आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं क्योंकि आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है? सो दैट इज़ माय टिप नंबर 3। और टर्निंग पॉइंट की बात करें तो डेफ़िनिटली टर्निंग पॉइंट आया था स्टेज फ़ियर। मैं बताऊँ, जितना ज़्यादा आप स्टेज पे जाते हैं, स्टेज फ़ियर उतना कम होता जाता है। तो ये जब मुझे रियलाइज़ हुआ, तो उससे ज़्यादा मैंने और ज़्यादा स्टेज पे जाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ अब स्टेज के साथ कि मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता कि मैं स्टेज पे हूँ या नहीं हूँ। सो सिमिलरली, अगर आप कोई चीज़ से डरते हैं, तो मेरा टिप है कि उसको बार-बार, बार-बार कीजिए। द प्रैक्टिस मेक्स इट ईज़ियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट बेटर टू फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैब्युलरी फर्स्ट और शुड लर्नर्स प्रायोरिटाइज़ फ्लुएंसी एंड कन्वर्सेशन? ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल।
माई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और विदाउट एनी डाउट आंसर है कि सबसे पहले आप फ्लुएंसी और कन्वर्सेशन पे फोकस करें. इनफैक्ट फ्लुएंसी से भी ज़्यादा पहले कन्वर्सेशन. सिर्फ बात करें, सिर्फ बात करें. और अगर जब कन्वर्सेशन और फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं तो कैसे उस पर फोकस करें. लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले तो जब आप फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं ना, तो फ्लुएंसी पे फोकस करने के लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए. पहले छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए. ओके, बिकॉज फ्लुएंसी में क्या होता है कि आप जब लंबा सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं या लंबा पैराग्राफ बोलने की कोशिश करते हैं तभी आप अटक जाते हैं. तो फ्लुएंसी स्टार्ट्स विद स्मॉलर सेंटेंसेस. स्मॉलर सेंटेंसेस स्टार्ट कीजिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ाते जाइए. और सेकेंड है आपका कन्वर्सेशन. ओके, और कन्वर्सेशन में अगर आप फ्लुएंट वो करना चाहते हैं, मास्टरी पाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक पार्टनर चाहिए. नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हमारे पास पार्टनर नहीं, किसके साथ प्रैक्टिस करें. तो अपने आप के साथ मिरर में प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए. कन्वर्सेशन के लिए या और फिर हेल्प के लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं. ठीक है, कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट. इस तरह के कन्वर्सेशन से इवेंचुअली ग्रामर में इंप्रूवमेंट आता है. जब आपका ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, जब आप टूटी फूटी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, तब आप ग्रामर पे आइए. ठीक है, दैट इज माई answer to your question. Next question is, what is the best way to start a speech or conversation to grab attention, especially when you lack confidence in your language skills? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन. ये बहुत काम की चीज़ है. लोगों को समझ नहीं आता कि दिस इज सच अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत काम आता है. तो नॉर्मली जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन चल रही है ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ज़्यादा बात करने की कोशिश मत कीजिए. बी अ गुड लिसनर. और अब कन्वर्सेशन अगर स्टार्ट होने ही वाली है तो ऐसा तो नहीं कि आप चुप हो सकते हैं, राइट. हाउ टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन जहाँ पर यू कैन बी अ गुड लिसनर विदाउट सेइंग मच वर्ड्स, आप कॉन्फिडेंट फील करें. सो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के दो तरीके बताती हूँ. व्हाट इज योर नेम इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. इसका वन वर्ड आंसर होता है. ठीक है, या लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, आज आप कैसा फील कर रहे हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इसका बहुत लंबा आंसर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो, कुछ भी हो सकता है, पूरी लाइफ स्टोरी भी हो सकती है इसमें. ठीक है, सो आस्क अ ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका लंबा आंसर दे सामने वाला. और जब आप वो लंबा आंसर दे रहा है, देन यू आर बीइंग अ कॉन्फिडेंट लिसनर एंड यू आर यूजिंग वर्ड्स लाइक ओके, एब्सोल्युटली, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ओ माय गॉड, ओ दैट इज ट्रू. इस तरह के वर्ड से आप जब इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं. कन्वर्सेशन हो रही है, आप उसका पार्ट भी हैं, आप अच्छे वर्ड्स भी बोल रहे हैं, मगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट while speaking even when you are nervous or unsure of your grammar. तो भाई ग्रामर का कन्फ्यूजन तो सबको रहता है, जब बड़े हो जाते हैं तब भी, जब बच्चे होते हैं तब भी. तो ये कोई नई बात नहीं है, और इनफैक्ट मैं इसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मानती भी नहीं हूँ. अगर आपने अमेरिकन इंग्लिश को सुना हो, अमेरिकन इंग्लिश और यूके की इंग्लिश दोनों में ही बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है. पर मेरे दो टिप्स हैं जहाँ पर अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं तो हाउ टू कॉम्पनसेट विद इट. फर्स्ट, कीप योर वॉल्यूम मीडियम टोन. बहुत हाई, जब लोग नर्वस होते हैं ना, तो सडनली उनका वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है, या तो बहुत हाई हो जाएगा या बहुत लो होगा. तो अपने टोन को बहुत अच्छा रखिए. ओके, दैट इज़ माय टिप नंबर 1. अपने टोन को सही रखने से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी टोन की वजह से पैसिफाई हो जाती है, बिकॉज यू आर टॉकिंग इन अ सॉफ्ट, पोलाइट, नॉन नर्वस टोन. तो सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करने लगता है और आपको भी हड़बड़ी नहीं होती है कुछ कहने की. जब आप हड़बड़ी करते हैं या जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं या बहुत लाउड वॉइस में बात करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं और अक्सर लोग नोटिस भी करते हैं. जब आप सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक लोग भूल जाते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट एंड टॉक इन अ गुड टोन. सेकेंड पॉइंट है, अगर आप अनश्योर हैं और आपको लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए. उसमें फर्स्ट आता है, ऑलवेज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पोस्चर. द फर्स्ट टिप इज पोस्चर. ओके,
आपके पोस्चर से, अपराइट पोस्चर से आपके कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कीप योर पोस्चर करेक्ट, हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखिए, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एंड दैट इज अ गुड पोस्चर। सेकेंड इज आई कॉन्टैक्ट। ओके, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अगर नज़रें चुरा रहे हैं तो द अदर पर्सन विल फील अ लिटिल, आपकी नर्वसनेस को भांप लेता है। तो जब आप आई कांटेक्ट करते हैं, अच्छा आई कांटेक्ट का भी एक तरीका है, द राइट अमाउंट ऑफ टाइम इज कि 3 सेकेंड्स के अंदर जब तक आप उसके आई का कलर रीड कर सकते हैं, बस उतनी ही देर का आई कांटेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट कहीं भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मगर आई कांटेक्ट करना ज़रूरी है। उससे सामने वाले को आपके इंटेंशन सही लगते हैं और आपसे बात करने में कॉन्फिडेंट फील होता है। तो दैट इज eye contact. Third one is, and the most important one is, smile. Smile like nobody's business. Smile like no tomorrow. Smile like you are the most confident person on this planet. Because जितना भी आप लो कॉन्फिडेंट फील करें, एक स्माइल चेहरे पे रखने से आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं ना, एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल अराउंड यू। लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है, और जब लोगों को लगता है आप कॉन्फिडेंट है तो आपको भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है। सो ऑलवेज स्माइल। सो दैट मीन्स माई tip number 3. Next question is, many viewers feel judged or mocked for their language skills. How can they build confidence despite societal pressures? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक मैं ये अग्री करूँगी कि ये ज़रूर फील होता है। और ये स्पेशली तब फील होता है कि अगर आप किसी, चाहे बिहार से हो, चाहे कर्नाटका से हो, चाहे पंजाब से हो, तो आपके स्पोकन इंग्लिश में एक एक्सेंट आता है ना, एंड आपको वो ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपकी लैंग्वेज स्किल्स का, या आप टूटा फूटा बोल रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कैसे उसको हैंडल करें। तो नॉर्मली देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जज कर रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है। मगर अगर आप इंटरव्यू जैसे सिनेरियो में हैं जहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर इसका क्लियरली लॉस या प्रॉफिट का सिनेरियो हो सकता है, वहाँ पर आप पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए that I am from this place and that's why you will find some accent in my language. ठीक है, उससे आप जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं ना, सामने वाले को अनकंफर्टेबल नहीं लगता, और अगर उसको कभी हंसी आ भी रही होती है तो एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, क्योंकि आपको उस बात का अब कोई अफसोस नहीं है कि आपका एक्सेंट आ रहा है, आपने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया। सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाता है, आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज नाउ बोथ द पार्टीज आर रेडी कि किस तरह का कन्वर्सेशन आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हम फॉलो करते हैं अगर आपको मॉकरी को अवॉइड करना है या सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी एक वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को किसी और के एक्सेंट में सुनते हैं तो कभी कभी हंसी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनका इंटेंशन आपका मजाक उड़ाना है, पर कभी कभी मजाक बन जाता है, इसलिए इन्फॉर्म करना इज अ बेटर ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डज स्टोरी टेलिंग प्ले इन पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ कैन समवन यूज सिंपल स्टोरीज टू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट। सो स्टोरी टेलिंग के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने अपना फर्स्ट टेडेक्स टॉक दिया था कोटा में, और जब टेडेक्स टॉक होता है तो मल्टीपल स्पीचेस एक साथ होती हैं, 12-13 स्पीचेस, और वो सारी ही स्पीचेस मैंने सुनी और मुझे रियलाइज़ किया कि इन सारी स्पीचेस में सबसे बेस्ट स्पीच कौन सी थी, और 2 ही 3 थी जो मुझे बेस्ट लगी, और उसका रीज़न यही था कि उन स्पीचेस में कहानी थी, स्टोरी टेलिंग थी। और कहानी सिर्फ कहानी ज़रूरी नहीं है, कहानी कैसे कही जा रही है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहानी का बैकग्राउंड सेट नहीं करते, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते, उसको क्लाइमेक्स तक नहीं ले जाते, और फिर उसका कंक्लूजन और क्या सीखने वाली चीज़ है वो नहीं बयां करते, तब तक स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, पीपल गेट बोर्ड। जब लंबी लंबी स्पीचेस सुनते हैं लोग बोर हो जाते हैं, जब हम कहानियां सुनाते हैं लोगों को मजा आता है, और लोगों को लगता है एंड तक जरूर सुनेंगे ये कहानी, एंड दैट इज व्हाई स्टोरी टेलिंग इज द most important part of public speaking. So the next question is, are there any apps, books or resources you recommend for viewers who want to improve their spoken English or Hindi quickly? So apps mein to definitely Josh Talk has a very good app for that. Books are, there are so many resources I don't want to name, but I want to add something else here. You should watch Friends. You should watch Big Bang Theory. These are some of the serials जहाँ पर आपकी स्पोकन इंग्लिश, कन्वर्सेशनल इंग्लिश बेटर हो सकती है। ऑल्सो अगर पॉडकास्ट की बात करें तो मेल गिबन्स हैज़ एन एक्सेलेंट पॉडकास्ट जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, और वो सिंपल इंग्लिश में ही बात करती है, तो इट इज़ ईजी। दूसरा एक ओपरा का शो है और एक एलन का शो है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू अंडरस्टैंड
US इंग्लिश, आई थिंक वो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। एंटरटेनिंग भी है क्योंकि मज़ा आएगा तभी आप सीखोगे, तो मज़ा तो आना ही चाहिए। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर ये पॉडकास्ट और शोज़ ज़रूर देखें अपनी स्पोकन इंग्लिश को ठीक करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेजेंट्स आर एज मच अबाउट प्रेजेंस एज दे आर अबाउट स्पीच, यस। What are the tips for making a strong first impression on stage or someone who is going to appear for the first time in the pageant contest? I'm glad this question came. So as you know that I've participated in Mrs. Delhi NCR and won it. So I can tell you firsthand what is required in a pageant. देखिए पहली बात तो नॉर्मली पेजेंट में क्या होता है, गर्ल्स ट्राई टू फेक, थोड़ा सा फेक करने की कोशिश करते हैं लोग, और उनको लगता है कि वो फेक नेस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इट इज़ द कम्प्लीटली ऑपोजिट। जितना भी आप रियल रहोगे और ट्रू रहोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज लेट मी टेल यू, वहाँ पर जो जजेस हैं दे कैन सेंस वीकनेस, वो सेंस कर लेते हैं जब आप फेक कर रहे होते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में वो सारे ही लोग आउट हो जाते हैं जो फेक कर रहे होते हैं। द पीपल हु स्टे टिल द एंड आर द मोस्ट रियल एंड ऑनेस्ट पीपल। आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके जाओ, वहाँ पर कॉन्फिडेंट फील करो। लाइक मैंने जो स्टार्टिंग में टिप्स दिए थे, बैक स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल, ऑलवेज स्माइल। अपने ट्रू नेचर को मत भूलिए, अपने बैकग्राउंड को मत भूलिए। अगर आप हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं या गुजरात से हैं, डोंट ट्राई टू हाइड इट, ओके, डोंट ट्राई टू बिहेव समवन एल्स। वो मेरा फर्स्ट टिप है। कॉन्फिडेंट होने के लिए रियल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रियल फील करेंगे तब कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरा, अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए पेजेंट में ना कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट इज, आपको जज किया जाता है आपके लुक्स पे। भाई पेजेंट है तो लुक्स पे तो जज करेंगे, ठीक है। सेकंड, आपके ड्रेसिंग सेंस पे, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आपके स्पीच पे, और फोर्थ, आपके कॉन्फिडेंस पे, ओके। नाउ मेरा टिप है, यू हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लुक्स, टेक केयर ऑफ योर लुक्स, ब्यूटी, हेल्थ एंड फिटनेस, ऑल द थ्री थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ। ड्रेसिंग सेंस, मेकअप करना सीखिए, अच्छे ड्रेसिंग सेंस कोई स्टाइलिस्ट या किसी के थ्रू जानिए, नहीं तो लर्न कीजिए। एंड थर्ड, ड्रेस स्मार्टली, ओके, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स ड्रेसिंग सेंस, ओके, ड्रेस एज पर योर टेस्ट, ओके। स्पीच, पोलाइट, ऑलवेज पोलाइट, ओके। सॉफ्ट स्पोकन, मतलब लाउडली बात ना करें, यू नो, कीप योर टोन सॉफ्ट एंड लिसन मोर ऑलवेज, ओके। एंड whenever you speak with soft polite tone. Confidence, this is the most important thing, okay. कैसी चीजों से आप कॉन्फिडेंट लग सकते हो? ऑलवेज रेज योर हैंड, रेजिंग योर हैंड as a volunteer. Sorry, what is it? Raise your hand, okay, for volunteership. मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे रहिए, हाथ उठाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट टिप इज बी प्रोएक्टिव, ओके। अगर टाइम पे पहुंचना है तो टाइम पे पहुंचिए, प्रेजेंट रहिए, आगे बैठिए, पीछे छुप के मत बैठिए। कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाइए, काम कंप्लीट कीजिए। टास्क दिए जाते हैं वहाँ पर, टास्क कंप्लीट कीजिए, जो भी रूल्स फॉलो करने को दिए जाते हैं कीजिए। बी प्रोएक्टिव, डोंट बी लाइक अ डल मेंबर जो सब कर रहे हैं उसके पीछे पीछे चल दिए। डोंट बी लाइक दैट, बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एनीथिंग। अगर किसी ने बोला कि लंच पे जाइए, तो ऐसे नहीं बैठे हैं वेट कर रहे हैं, लंच पे जाइए, you know, do something proactively. And the third one is be authentic, okay. अगर कोई ओपिनियन पूछे आपका, if someone asks your opinion, वो आंसर कीजिए जो आप सच में बिलीव करते हैं, वो नहीं जो लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। डोंट से थिंग्स दैट यू डोंट बिलीव इन, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं या फेक करते हैं ना, समझ आता है, ठीक है। सो बी ऑथेंटिक, and that is my tip number
5. So that's all the questions for today and I'm always open to more question. आप जब भी पूछना चाहेंगे मैं definitely आकर आंसर करूँगी. Thank you for your questions और पीसफुली सुनने के लिए. I hope आपको मदद मिली होगी और आगे भी आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ. थैंक यू सो मच. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर. Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.